flame energy update on this new moon. Divine masculines are overthinking on some important decision. मैं रूपाली आपके अपने चैनल एक्सटेंशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं एनर्जीज क्या है और कैसी हैं डिवाइन फेमिनिन की और डिवाइन मैस्कुलिन दोनों की। आज 2 सितंबर न्यू मून ज़ोडिएक साइन लियो में होने जा रहा है। सबसे पहली बात, आपको अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करना होगा। ऐसी कुछ भी काम ना करें जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। ओवर थिंकिंग से बचें। थोड़ी देर के लिए हेडेक हो सकता है, हार्ट पल्पिटेशन हो सकता है, थोड़ी देर के लिए बढ़ जाए। ओवर थिंकिंग से बचना बेहद ज़रूरी होगा। कुछ हिडन मैटर्स सरफेस में आ सकते हैं। फोकस ऑन रिलीजिंग व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स यू। मूड स्विंग्स हो सकते हैं थोड़े टाइम के लिए। इफ़ यू आर सेंसिटिव टू एनर्जीज कैन absorb मेंटल एंड फिजिकल इलनेस, इसलिए इससे जिससे ज़रूरत हो उन्हीं से कांटेक्ट करें। कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया में फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा एक्टिव ना हो। चूज केयरफुली विथ होम यू आर कॉन्टैक्टिंग और मैसेजिंग। आप में से कुछ ट्विन फ्लेम जो अभी इस जर्नी में न्यू एंटर हुए हैं या जो अभी इस जर्नी में कुछ साल से हैं पर समझ नहीं पा रहे थे इस जर्नी को, उनको एंगर इश्यू से लेकर थोड़े टाइम तक पर्जिंग, इमोशनल पर्जिंग या क्राइंग भी हो सकती है। हार्ट पल्पिटेशन जैसा मैंने कहा कुछ ट्विन फ्लेम्स को फील हो सकता है। देयर इज अ सिग्निफिकेंट एनर्जी शिफ्ट सराउंडिंग्स यू डियर डिवाइन फेमिनिन। आप इसे सेंस कर पा रहे हैं या नहीं? आप माइन्यूटली ऑब्जर्व किए जा रहे हैं जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, काम करते हैं, लाइक फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स या कोलीग्स एंड ऑफ कोर्स योर डिवाइन मैस्कुलिन। आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। लोग आपको नए नज़रिए से देख रहे हैं। वो इनके लिए ये ज़्यादातर एप्लीकेबल होगा जो अब अपने इस जर्नी पर थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं या मिडवे तक जर्नी तक आ चुके हैं। पीपल स्टार्टेड टू सी यू थ्रू अ न्यू लेंस। जहां पहले आप गलत समझे जाते थे पर अब आपको लोग मिसअंडरस्टैंड कम कर रहे हैं। ये मिराकल्स हुआ है आपके इनर वर्क से। आपका स्पिरिचुअल इंक्लाइनेशन अब लोगों को दिखने लगा है। ये शिफ्ट कोई मामूली बात नहीं। योर एनर्जी इज नाउ रेडिएटिंग मोर पावरफुली। अब आपकी एनर्जी, आपका ऑरा दूसरों को इफेक्ट करने लगा है। आप फील कर पा रहे होंगे कुछ लोग ज़रूर ऐसे होंगे जिनको आपने पॉजिटिवली चेंज कर दिया, उनको लाइफ में कुछ सलूशन मिला है। दूसरे जो लोग आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, दिस इज़ योर ट्रू एसेंस डिवाइन फेमिनिन। आपके लाइफ में डिवाइन फेमिनिन मैनिफेस्टेशन टेक्निक वर्क करने लगा होगा। आप जो चाहते हैं उसका कुछ परसेंट, ऐसा नहीं कि आपको 100% सब कुछ मिलने या हासिल होने लगे, पर कुछ परसेंट इजीली मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं अब आप। अबंडेंस से लेकर न्यू अपॉर्चुनिटीज अनएक्सपेक्टेड वेज में आपको मिल रहा है। अधिकतर डिवाइन फेमिनिन ग्रोथ एंड फुलफिलमेंट की एनर्जी में आ चुकी है। ऑल्सो यू कंटिन्यू टू एसेंड स्पिरिचुअली। यहाँ एक बात हमेशा याद रखिएगा, वो है ग्राउंडिंग करना, क्योंकि अगर ईगो से ऑपरेट हुए आप तो फिर से एक लेवल पीछे नीचे चले जाते हैं। ये ट्विन फ्लेम जर्नी का पैटर्न है। इसी तरह से आपको इस जर्नी को समझनी चाहिए। यू हैव टू बी ईगो फ्री पर्सन। आपके द्वारा लिए गए सभी स्टेप्स यूनिवर्स में काउंट होते हैं, इसलिए ग्राउंडिंग, पेइंग ग्रेटिट्यूड एंड नो नेगेटिव कर्मा, ये 3 इंपॉर्टेंट लाइफ रूल्स आपको हमेशा फॉलो करना होगा रियूनियन के बाद भी। देयर इज अ नोटिसेबल ट्रांसफॉर्मेशन टेकिंग प्लेस। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके एनर्जी में होगा पर इसका असर आपके आसपास आपके साथ रहने वाले लोग फील कर पाएंगे। दिस प्रोफाउंड चेंज इन योर ऑरा और एनर्जी स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। सिर्फ इतना ही नहीं, अब तक जिन्होंने आप पर डाउट किया, आपके पोटेंशियलिटी पर जिन लोगों ने डाउट किया, आज तक जिन लोगों ने आपको गिराने की कोशिश की, जिन लोगों ने आपको बिट्रे किए, अब तक जिनको अपना सॉलिड पिलर आप समझ रहे थे, उनसे मिले बिट्रेयल में आपके लाइफ में कैटलिस्ट का काम उन्होंने किया है।
एज यू स्टैंड फैमिली ऑन दिस न्यू ग्राउंड, जिन्होंने अब तक आपको पेन दिए, दुख दर्द दिए, वो लोग अब आपको चेंज होते हुए देख रहे हैं। उन लोगों के लिए अब आप डिवाइन फेमिनिन किसी पजल से कम नहीं। आप किसी जगह जाते हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। आप किसी की आंखों में देखते हैं, लोगों को हीलिंग मिल जाती है। आज आप जहाँ हैं डियर डिवाइन फेमिनिन, उसके पीछे आपके पेन, स्ट्रगल्स का साथ भी है। इफ यू आर फाइंडिंग पीपल आर इंटरेस्टिंग और इंटरैक्टिंग विथ यू differently, it's because their perception for you is shifting. तो ऐसे में आपको कोई मिस्टेक नहीं करना है। आप अपनी दिव्यता, डिविनिटी मेंटेन करके रखें। द रिमार्केबल पार्ट ऑफ योर जर्नी इज हाउ यू आर राइजिंग फ्रॉम द एशेस। प्लीज रिमेंबर, आज अगर ये वीडियो आपको रेजोनेट नहीं कर रहा है, मान लीजिए कुछ डिवाइन फेमिनिन से रेजोनेट नहीं भी कर सकता है, क्योंकि सब डिवाइन फेमिनिन अब एक सेम स्टार्टअ पर तो नहीं हो सकते। किसी ने जर्नी इसी महीने से लास्ट मंथ से शुरू की होगी, कोई जर्नी को हो सकता है आज जाने, कोई हो सकता है जर्नी में 6 महीने से है पर इनफ वर्क नहीं किए या नहीं कर पाए, वट एवर द रीज़न। तो ये वीडियो आज अगर आपको रेजोनेट नहीं कर पा रहा है, ये रेजोनेट आने वाले समय में करेगा, क्योंकि जिन डिवाइन फेमिनिन को ये वीडियो रेजोनेट कर रहा है वो बहुत चैलेंजेस, हार्डशिप एंड डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरकर इनर वर्क करते हुए यहाँ तक आए हैं। ट्विन फ्लेम्स प्रोसेस पर आपको ट्रस्ट करना होगा। यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस दैट एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट आपको करना होगा। ओवर थिंकिंग नेचर से बचना होगा इस दौरान, इस न्यू मून के पीरियड में, टाइम फ्रेम में। न्यू मून ऐसा नहीं आज ही सिर्फ रहेगा, ये 3 से 4 दिन तक इसका इफेक्ट रहता है। तो अपने आप को शांत रखें, पीसफुल रखें, ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करें। लेट्स टॉक अबाउट डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। यस, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी भी ओवर थिंकिंग वाली रिसीव हो रही है। इस न्यू मून के आसपास कुछ दिनों तक ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग सिचुएशन रहेगी। डिसीजन लेने में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। दे वॉन्ट टू नो द आंसर्स। सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, अगर इतना नहीं सोच पा रहे हैं तो डिवाइन मैस्कुलिन ये जरूर सोच रहे हैं कि आखिर उनका डिवाइन फेमिनिन के साथ ऐसा क्या कनेक्शन है जिसे वो समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों डिवाइन मैस्कुलिन इतना मैग्नेटाइज हो रहे हैं, ये सभी क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने में लगे हैं। क्या उन्हें अभी चूज करना है, क्या डिसीजन लेना है, इस ओवर एनालाइजिंग में लगे हैं, ओवर थिंकिंग में लगे हैं डिवाइन मैस्कुलिन। अननोइंगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन अपने डिवाइन फेमिनिन को। दे वांट टू गिव यू प्लेंटी ऑफ लव एंड कंपैशन। अभी की एनर्जी सेल्फ सैबोटेजिंग एंड बहुत से थॉट्स अभी डिवाइन मैस्कुलिन के माइंड में आ जा रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन अगर कामिक रिलेशन में है, अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन कामिक रिलेशनशिप में है, तो आप उनका समय आ चुका है वो रिलेशनशिप रिलीज होने का। ईगो डेथ एंड टावर मोमेंट का टाइम है डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। डिवाइन फेमिनिन की तरह डिवाइन मैस्कुलिन भी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो इसीलिए ये जो रीडिंग है, जो ट्विन फ्लेम पर जो न्यू मून का असर होता है, तो आप पर कितना असर हुआ, अगर आप भी कुछ ज़्यादा 1-2 दिन से सोच रहे हैं, ओवर एनालाइजिंग सिचुएशंस आपके साथ भी है, तो ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ भी मिररिंग कर रहा है। डिवाइन मैस्कुलिन्स नो द ट्रुथ इन देयर सोल लेवल। डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में डिसीजन लेना सबसे टफ जॉब होता है। डिवाइन मैस्कुलिन अपने जिंदगी में ना डिसीजन लेना नहीं चाहते नहीं, पर डिसीजन लेने में इन्हें डिवाइन मैस्कुलिन को बहुत दिक्कत होती है। और ये अभी की जो पीरियड है, न्यू मून की एनर्जी, यहाँ पे न्यू मून की एनर्जी में ओवर एनालाइज डिवाइन मैस्कुलिन कर रहे हैं कि किसे सिलेक्ट करना है, कैसे सब आपसे कांटेक्ट करना है, और क्यों ये रिलेशन, ये कनेक्शन आपके साथ बना, क्या है जो वो अब तक आपके साथ ढूंढ नहीं पाए, किस कनेक्शन में, या क्या चीज़ है आपके साथ उनका जो वो आज तक
आपको अपने दिल, दिमाग, हार्ट, सोल से नहीं निकाल पाए. सो दिस इज द पीरियड ऑफ ओवर एनालाइजिंग फॉर टेकिंग द डिसीजन, वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन. तो आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा क्या सिचुएशन आपके साथ बनता है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन इन फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप. तो ये बात फिक्स है, क्योंकि रिलेशनशिप से रिलेटेड डिसीजन लेने हैं. अब आपको ये आपके सिचुएशंस क्या हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव में ट्विन फ्लेम के ऊपर न्यू मून का असर क्या पड़ेगा. ओवरऑल ये एनर्जी रीडिंग थी और आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा. अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन किसी कामिक रिलेशनशिप में है तो 100% वो डिसीजन लेने के लिए ओवर थिंकिंग किए जा रहे हैं. और अगर किसी सोलमेट के साथ भी हैं तो आपके साथ क्या है, आपके साथ रिलेशनशिप क्यों बना, आपके साथ कनेक्शन क्या है, ये इस चीज़ को लेके ओवर थिंकिंग में है. और अगर कोई भी नहीं है उनके अभी लाइफ में आपके सिवा, तो सिंपल ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि अब सॉर्ट आउट किस तरह से करें, या किस तरह से अपने पेरेंट्स को, या किस तरह से ये सारी चीज़ों को आगे तक ले जाए, कमिटमेंट तक ले जाए, रीयूनियन मैरिज तक ले जाए. तो यहाँ पे ये थी ओवरऑल न्यू मून की एनर्जी, जो कि आप सबके ऊपर एप्लीकेबल किसी न किसी तरह से ज़रूर होगा. पर ये कलेक्टिव रीडिंग है. पर्सनल रीडिंग भी अवेलेबल है. पर्सनल रीडिंग फेस टू फेस आपकी और मेरी पर्सनल रीडिंग हो सकती है, और पर्सनल रीडिंग ऑनलाइन होगी. फेस टू फेस मीन्स इस तरह से नहीं कि फिजिकली आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा. ऑनलाइन पेड रीडिंग, ये भी ध्यान दीजिएगा, अवेलेबल है. और इसको अवेल करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर आपको मिल जाएगा. क्या आप ट्विन फ्लेम हैं, कंफर्मेशन रिलेटेड, या किस स्टार्टर तक अब आप पहुंचे अपनी इस जर्नी में, क्यों स्टैग्नेंट हो गई आपकी जर्नी, और इनर वर्क रिलेटेड आपको क्या करना है, या आपके डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी में क्या भी सिचुएशन है और नेक्स्ट मूव क्या होगा, ये सभी कुछ पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन में आपको मिल सकता है. ये बात का ध्यान रखते हुए कि पर्सनल रीडिंग पेड होता है, तभी आप मुझे मैसेज करें. तो ये थी ओवरऑल रीडिंग. पर 2 से 3 चीज़ों का आपको ध्यान देना होगा डियर डिवाइन फेमिनिन. नंबर 1, आपको ग्राउंडिंग प्रैक्टिस अभी करनी ही होगी. और अनलॉक करिए नेगेटिव एनर्जीज या नेगेटिव लोगों से दूर रहिए. नंबर 2, आपको अभी सिंपल एक बात का ध्यान रखना होगा, ओवर थिंकिंग से बचना होगा, बिकॉज इन दैट वे आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो भी ओवर थिंकिंग से गुजरेंगे. पर ओवर थिंकिंग का ज़्यादा इम्पैक्ट डिवाइन मैस्कुलिन पर हो रहा है, पर आप भी अनटच्ड नहीं रहेंगे, क्योंकि ये न्यू मून का सीजन है और यहाँ पे ओवर थिंकिंग हो सकता है. और आप अभी से ही देख पा रहे होंगे ओवर थिंकिंग. अगर ज़रूरत, थर्ड, आपको थोड़े टाइम के लिए हो सकता है हार्ट पल्पिटेशन या हेडेक की इशू हो, क्राउन चक्रा रिलेटेड या माइग्रेन रिलेटेड हो सकता है आपको हेडेक का इशू हो. तो इसको लेके आपको सिंपल क्या करना होगा, कूल एंड काम बने रहना होगा, मेडिटेशन ज़रूर करें, और इसके साथ साथ ग्राउंडिंग प्रैक्टिस जो मैंने अभी कहा वो आपको करना होगा. सिंपल ये तीनों स्टेप्स फॉलो करते हुए ये न्यू मून की जो इंटेंस एनर्जी है उससे आप बहुत ईजीली इसको टैकल कर सकते हैं, इसको पार कर सकते हैं. और इसके साथ ही साथ क्योंकि न्यू मून लियो, ज़ोडिएक साइन लियो में है, तो इसका इफेक्ट भी सबसे ज़्यादा लियो सिंह राशि पर पड़ेगा. और इसके साथ साथ जो भी क्योंकि जो लियो ज़ोडिएक साइन लियो इज फायर साइन, तो फायर साइन रिलेटेड सजिटेरियस, एरीज, सजिटेरियस एंड लियो. एंड इसका एक और इम्पैक्ट वर्गो साइन पर भी पड़ेगा. पर आपका या आपके ट्विन फ्लेम का एरीज, लियो, सैज या वर्गो अगर ज़ोडिएक साइन है तो इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा. पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपका या आपके ट्विन फ्लेम का अगर इसमें से कोई भी ज़ोडिएक साइन नहीं है तो आप अनटच्ड रहेंगे. ये सारी चीज़ें, क्योंकि मून का इफेक्ट हम सभी पर पड़ता है और इस पर थोड़ा बहुत प्लस एंड माइनस हो सकता है, पर इफेक्ट पड़ेगा. ये थी ओवरऑल न्यू मून की रिलेटेड एनर्जी अपडेट. और आपको आपके टुवर्ड्स मेनी ब्लेसिंग्स एंड बेस्ट विशेस फॉर योर
रियूनियन, अब बहुत जल्दी आप भी रियूनियन में आए और इसके साथ ही साथ इस जर्नी को समझते हुए आगे बढ़े। गॉड ब्लेस यू विथ इमेंस ब्लेसिंग्स। ओम नमः शिवाय।